Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. हयातुस साहबा में हम लोग चल रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कुरान पाक के अंदर, और किन किन आयतों के ज़रिए अल्लाह ने ये उम्मत को समझाया है अपने नबी के ज़रिए कि नबी क्या हैं और नबी को क्यों भेजा गया है, नबी का काम क्या है, नबी क्यों आए हैं, अल्लाह का मकसद क्या है नबी को भेजना। ये इंशाअल्लाह हम तक बहुत सुन चुके हैं, आगे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह किया हमने तुमको उम्मत मुअद्दिल ताकि हो तुम गवाह लोगों पर और हो रसूल तुम पर गवाही देने वाला। सूरह अत-तलाक। दूसरा, बेशक अल्लाह ने उतारी है तुम पर नसीहत, रसूल हैं जो पढ़कर सुनाता है तुमको अल्लाह की आयतें खोल कर सुनाने वाली, ताकि निकाले उन लोगों को जो कि यकीन लाए और किए भले काम अंधेरों से उजाले में, और जो कोई यकीन लाए अल्लाह पर और करे कुछ भलाई उसको दाखिल करे बागों में, नीचे बहती हैं जिनके नहरें सदा रहें उनमें हमेशा। अलबत्ता खुद दी अल्लाह ने उसको रोज़ी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर जो भेजा उनमें रसूल उन्हीं में का पढ़ता है उन पर आयतें उसकी और पाक करता है उनको यानी शिर्क वगैरह से, और सिखलाता है उनको किताब और काम की बात, और वे तो पहले से खुली गुमराही में थे। 14, जैसा कि भेजा हमने तुम में रसूल तुम ही में का पढ़ता है तुम्हारी आगे आयतें हमारी और पाक करता है तुमको और सिखलाता है तुमको किताब और उसके असरार, और सिखाता है तुमको जो तुम ना जानते थे, सो तुम याद रखो मुझको मैं याद रखूं तुमको, और एहसान मानो मेरा और नाशुक्री मत करो। आगे चलते हैं। यहाँ सूरह तौबा की आयत थी, आगे अल्लाह ने आले इमरान में बताया है। आया है तुम्हारे पास रसूल तुम में का, भारी है उस पर जो तुमको तकलीफ़ पहुँचे, हरीस है तुम्हारी भलाई पर, ईमान वालों पर निहायत शफीक और मेहरबान हैं। ये सूरह आले इमरान की आयत थी। आगे चलते हैं। सो कुछ अल्लाह ही की रहमत है जो तू नरम दिल मिल गया उनको, और अगर तू होता तुंदखु सख्त दिल तो मुतफर्रिक हो जाते तेरे पास से। सो तू उनको माफ़ कर और उनके वास्ते बख्शिश मांग और उनसे मशवरा ले काम में, फिर जब कसद कर चुका तो उस काम का तो फिर भरोसा कर अल्लाह पर, अल्लाह को मोहब्बत है तवक्कुल वालों से, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं तवक्कुल करते हैं अल्लाह को उनसे बहुत मोहब्बत होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी ये दर्स के ज़रिए चाहते हैं कि हमारा भी यकीन बढ़ जाए, तवक्कुल अल्लाह पर बढ़ जाए और अल्लाह पर भरोसा करने हमारा जो है मजबूत बनता जाए और आला दर्जे पर पहुंचता जाए। इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि इस दर्स के ज़रिए हम वो सारी चीज़ें सुने जो अल्लाह ने अपने नबी को भेजी थी कुरान पाक के ज़रिए, जिसमें अल्लाह ने अपने नबी के बारे में बताया गया है, जिसने हम सब ने सुना। चाहे आगे चलते हैं। ये सूरह तौबा की आयत थी जो हमने सुनी अभी आगे सुनते हैं सूरह फतह की आयत। अगर तुम ना मदद करोगे रसूल की तो उसकी मदद की है अल्लाह ने, जिस वक्त इसको निकाला था काफिरों ने कि वह दूसरा था दो में का, जब वे दोनों थे गार में, जब वह कह रहा था अपने रफ़ीक से तू गम ना खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ हैं। फिर अल्लाह ने उतार दी अपनी तरफ से इस पर तस्कीन, और इसकी मदद को वे फ़ौजें भेजी कि तुमने नहीं देखी, और नीचे डाली बात काफिरों की, और अल्लाह की बात हमेशा ऊपर है और अल्लाह ज़बरदस्त है हिकमत वाला। बेशक अल्लाह हम सबको भी यकीन अता फरमावे इस पर मेहनत करने की
तौफीक अता फरमावे, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमावे। आगे चलते हैं, 2 आयतें हैं। ये जो हमने सुनी ये सूरह फतह की आयत का तर्जुमा था। आगे बढ़ते हैं जिसमें सूरह अल अराफ की आयत हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह और जो लोग उनके साथ हैं जो आवर हैं काफिरों पर, नरम दिल हैं आपस में। तू देखे उनको रुकू में और सजदे में ढूंढते हैं अल्लाह का फजल और उसकी खुशी, निशानी उनकी उनके मुंह पर हैं सजदे के असर से। यह शान है उनकी तौरात में और मिसाल उनकी इंजील में। जैसा खेती ने निकाला अपना पट्टा, फिर उसकी कमर मजबूत की, फिर मोटा हुआ, फिर खड़ा हो गया अपनी नाल पर। खुश लगता है खेती वालों को ताकि जलाए उनसे जी काफिरों का। वादा किया है अल्लाह ने उनसे जो यकीन लाए हैं और किए हैं भले काम, माफ़ी का और बड़े सवाब का। अल्लाह कबूल फरमावे। ये सूरह अल अराफ की आयतें थी, उसका तर्जुमा था। वे लोग जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी उम्मी है कि उसको पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात और इंजिल में। वह हुक्म करता है उनको नेक काम का और मना करता है बुरे काम से, और हलाल करता है उनके लिए सब पाक चीज़ें और हराम करता है उन पर नापाक चीज़ें, और उतारता है उन पर उनसे उनके बोझ और वे कैदें जो उन पर थीं। सो जो लोग उस पर ईमान लाए और उसकी रिफ़ाक़त की और उसकी मदद की और ताबे हुए उस नूर के जो उसके साथ उतरा है, वही लोग पहुँचे अपनी मुराद को। इसमें अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए सीधा सीधा और साफ तौर पर बता दिया गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मुराद को पहुँच गए और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने के बाद, उन पर यकीन करने के बाद, उनके हुक्मों को मानने के बाद कि किस कदर जो है उनकी हिफाजत उसकी मदद की गई और नूर के ताबे हुए जो अल्लाह के नबी के साथ उतरा हुआ था, वो अपनी मुराद को पहुंच गए। जबकि उन्होंने ये भी पाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो तौरात और इंजिल में भी हैं। इसके ज़रिए उनका यकीन कितना मजबूत बन गया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पाक चीज़ें बताते थे, हलाल चीज़ें बताते थे और बुरे काम से रोकते थे, और उन पर जो बोझ थे और वे कैदे थे उनसे हटाते थे। तो इसके ज़रिए अल्लाह के अपने नबी को और ख़ास तौर पर ये असल हर ईमान वालों को बताया है, जो कि इसको सुनेगा, इस आयत को समझेगा, उन सब के लिए ये चीज़ें हैं। और अल्लाह ने हमको इस काम के ज़रिए ये मेहनत में लगा दिया कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो हम पर ये फ़र्ज़ हो चुका है कि अल्लाह की सारी बातें जितनी हम जानते हैं वो दूसरों तक पहुँचाए, और ताकि दूसरे भी इसको समझने वाले बने, इस पर यकीन करने वाले बने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले बने, और आपके हर एक अमल को अपनी ज़िंदगी में उतार कर वो नमूना बनेगी जिससे अल्लाह राज़ी हो जावे और सबके लिए जन्नत का परवाना कर दे, सबको दोज़ख की आग से बचावे। इस उम्मीद से इस मेहनत में हम लगे हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी इसकी मेहनत में लगे रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमावे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।